नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए दशा माता की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा काम धाम कुछ नहीं करता था, सदैव दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन ब्राह्मणी अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ काम धंधा करो जिससे हमारा घर चल सके। बूढ़ी माई ने कही, अब तू मुझसे और काम नहीं होता। तब वह लड़का गांव के सेठ जी के पास गया और गांव में मांगने लगा। तब सेठ ने उसे पशु चराने का काम दे दिया। अब वह सेठ जी के पशु चराने लगा। एक दिन पशु चराते चराते वह नदी के घाट पर गया तो उसने देखा कि वहां कुछ स्त्रियां दशा माता का घड़ा ले रही थी। उनके पास एक घड़ा अधिक था तो एक स्त्री ने लड़के से कहा, हम सभी दशा माता की पूजा करने के लिए उनके घड़े ले रहे हैं। हमारे पास एक घड़ा ज्यादा है, क्या तुम इस घड़े को लोगे? लड़का बोला, ठीक है, दे दो। यह सुनकर उस महिला ने लड़के को वहां घड़ा दे दिया और कहा, इसे घर में ले जाकर अपनी माँ को दे देना और कहना इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें पूजा की सामग्री भी दे रहे हैं, यह भी अपनी माँ को दे देना। लड़के ने कहा, गड़ा और पूछा पूजा का सामान ले लिया और घर ले जाकर अपनी माँ को दे दिया। माँ पूछने लगी, यह सब तू कहाँ से लाया है? लड़के ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। उसी दिन ने उसे दशा माता की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। 9 दिनों तक कथा कहानी करी। 10वें दिन उसने घड़े की पूजा की तैयारी करी और अपने घर को लीपने लगी। उसी समय दशा माँ एक वृद्ध महिला के रूप में उसके द्वार पर आकर खड़ी हो गई और पूछने लगी, क्या कर रही हो बहन? ब्राह्मणी बोली, आज मेरे घर दशा माता पूजन है, इसलिए घर लीप रही हूँ। तब दशा माता बोली, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। ब्राह्मणी बोली, तो मैं मिट्टी को बर्तन में पानी पिलाती हूँ। लोटा लुटिया मेरे घर में कुछ भी नहीं है, बस एक कटोरी है, मुझे उसमें पानी दे दूं। दशा माता बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, दे दो। अब ब्राह्मणी अंदर पानी लेने गई। इतने देर में दशा माता ने एक सोने का घड़ा उसके द्वार पर रख दिया और वो अंतर ध्यान हो गई। ब्राह्मणी कटोरी में पानी लेकर आई तो उसने सोने का घड़ा देखा। वह सोचने लगी, पानी पिए बिना यह बूढ़ी माई कहाँ चली गई और यह सोने का घड़ा यहाँ कैसे आ गया? लगता है यह उसका घड़ा है, पता नहीं किसका घड़ा कहाँ है। यदि किसी को पता चला तो मेरी चोरी का इल्जाम लगेगा, बूढ़ापे में मेरी इज्जत खराब होगी। इस चिंता में ब्राह्मणी हाथ में सोने का घड़ा लेकर उस बूढ़ी माई को ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में उसे उसका बेटा मिलता है तो पूछता है, माँ कहाँ जा रही हो? किसी ने ढूंढ रही हूँ। ब्राह्मणी ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। ब्राह्मणी का बेटा समझ गया कि यह जरूर दशा माता की वह बोला, माँ वह बूढ़ी माई और कोई नहीं है, स्वयं दशा माता थी। उन्होंने अपना यह सोने का घड़ा तुम्हें दिया है, तुम पर दशा माता की कृपा हुई है। इसके बाद ब्राह्मणी नदी नहाने लगी और नदी नहाने चली गई। नदी में नहाकर जब वह आई तो नदी के किनारे सोने का एक और भरा हुआ घड़ा मिला और उस उत्तम वस्त्र मिले। ब्राह्मणी ने वह वस्त्र पहन लिए और अपने घर जाने लगी। तभी 4 आदमी वहां एक डोली लेकर आए और कहने लगे, ब्राह्मणी यह डोली तुम्हारे लिए आई है, मुझे तुम इसमें बैठकर चलो। ब्राह्मणी बोली बोली डोली में बैठकर अपने घर की ओर चल दी। घर आकर देखी तो उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा है। घर के अंदर जाकर ब्राह्मणी ने भक्ति पूर्वक दशा माता के घड़े की पूजा करी और अपने बेटे को विवाह वरदान मांगा। कुछ ही समय बाद दशा माता की कृपा से ब्राह्मणी के बेटे का कुछ ही समय में विवाह हो गया और उसके एक सुंदर पुत्र हुआ। कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी अवस्था रहने लगी तो उसे बहुत बहू को दशा माता की पूजा की सारी विधि बताई और उसे कहने लगी, तुम 9 दिनों तक दशा माता की पूजा अर्चना अवश्य करना और 10वें दिन महिलाओं को भोजन कराकर
आज हमारे जो भी हाट बाट है यह सभी दशा माता की कृपा से हुआ है। कभी भी कोई वृद्ध महिला यदि द्वार पर आए तो उसे दशा माता मानकर उनका आदर सत्कार करना। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उसके बाद दशा माता वृद्ध महिला का रूप लेकर बहू के पास आई। दशा माता को देखते ही बहू ने उनके पैर पर गिर पड़ी। दशा माता बोली, तुमसे दूर रहो, मेरा मेल तुम्हारे वस्त्र खराब कर देगा। यह सुनकर बहू ने अपने पल्लू से माता के पैर ही धूल साफ यानी कि झाड़ू और कहने लगी, माता धन्य भाग है उनके जिसने तुम्हारे मेल छू जाए। ऐसा कहकर उसने अपने बच्चों को दशा माता की गोद में रख दिया। बहू की ऐसी भक्ति देखकर दशा माता प्रसन्न हो गई और बोली, तेरी भक्ति में बहुत खुश हूँ। तेरे भंडार हमेशा भरे रहे, किसी भी तरह की चिंता मुझे नहीं सताए। जो तू इच्छा करेगी वो फल पाएगी। ऐसा दशा माता कहकर अंतर ध्यान हो गई। बोलिए दशा माता की जय। ऐसा दशा माता अध्ययन हो गए जैसा दशा माता की कृपा उस बूढ़ी माई और उसकी बहू पर की। दशा माता ऐसी कृपा सब पर करे। बोलिए दशा माता की जय। तो भक्तों, यह वीडियो दशा माता की कथा का वीडियो आपको कैसा लगा? आपको यह कथा का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री हरि।